तो अगर हम देखें कि केवल बाहर का तेल लगाने की वजह से, बालों पर कोई महँगा शैम्पू यूज़ कर लेने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे बाल हैं उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो जाए या फिर वो शाइनी हो जाएँ, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो उसी तरीके की बात हो गई कि एक अच्छी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने बाहर से अच्छा प्लास्टर कर दिया, पेंट कर दिया, अच्छा कलर कर दिया, लेकिन उसकी जो नींव है वो कमज़ोर है। तो ऐसा ही हमारा शरीर है, अगर वो सही नहीं होगा, केवल बाहर से सिर पे बालों पर तेल लगाने से, महँगे शैम्पू यूज़ करने से, सीरम यूज़ करने से हमारे बालों की समस्या दूर नहीं होने वाली। तो बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, इसकी चिकित्सा की, तो हमें इसमें क्या-क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो है वो है निदान परिवर्जन। जो बाल झड़ने के कारण हैं, उन्हें दूर करना है। हमें अपनी आदतों को सुधारना है। दूसरा हमें शरीर का शोधन करना है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो शोधन किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक की सलाह के अनुसार हमें वमन यानी कि मेडिकेटेड एमेसिस जो बढ़ा हुआ कफ है, उसको उल्टी के द्वारा बाहर निकालना है। या फिर विरेचन मेडिकेटेड परगेसन यानी कि जो बढ़ा हुआ पित्त है, उसको शरीर से परगेसन यानी कि विरेचन या फिर मोशन के थ्रू शरीर से बाहर निकालना है। इसके अलावा नस्य, आयुर्वेद में बताया गया है नासा ही शीर्षो द्वारम। तो सिर से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो बाल झड़ना हो, खालित्य हो, इंद्रलुप्त हो, कोई सा भी रोग हो, उसमें नाक में मेडिसिन डालना या फिर नस्या करना एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें अनु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनु तेल उसका नस्या कर सकते हैं। भंगराज तेल जो होता है, तुरक तेल जो होता है, इसका भी हम नस्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक है रक्त मोक्षण थेरेपी, जिसको हम ब्लड लाइटिंग थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें लीच की हेल्प से जहाँ पे पेचिस हैं, हेयर लॉस है, वहाँ पे या तो लीच को लगाते हैं या फिर अलाबू यानी कि जो कपिंग थेरेपी होती है, उससे हम वहाँ पे कुछ ब्लड निकालते हैं, जिससे वहाँ का ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो इंप्रूव हो जाता है और वहाँ जो हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो गए थे, उनको दोबारा से खोला जा सकता है। लेकिन ये भी आपको किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।